आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस आज के बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। इसका बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम टेंस को समझेंगे। तो हमको पता है कि जो टेंस है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में बांटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले टेंस को समझने के लिए उसका हिंदी की पहचान और इंग्लिश की पहचान। इंग्लिश की पहचान को हम एडवर्बियल्स बोलते हैं, जो जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाने, तो उसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आ गया। उसके बाद एडवर्बियल्स। इन शब्दों को देख करके हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, नेवर, ऑफन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, occasionally, frequently, hardly, scarcely, sometimes, in the morning, in the evening, at noon, at night, on Sundays, on Mondays, regularly, habitually। हाँ देखिए, अब इस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम इस टेंस का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन है, जिसको हम बोलते हैं आदतन कार्य। ड्रामेटिक एक्शन, जिसको बोलते हैं नाटकीय कार्य। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। कमेंट्री, आंखों देखा हाल। हेडलाइंस ऑफ द न्यूज, इसको बोलते हैं समाचार का मुख्य शीर्षक। प्रोवर्ब्स, इसका होता है कहावत। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त बताने वाले वाक्य। फिक्स्ड प्रोग्राम, निश्चित कार्यक्रम। और यूज ऑफ हियर एंड देयर, किसी भी सेंटेंस में जब हियर एंड देयर का यूज स्टार्ट में होता है तो वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। किसी भी टेंस को समझने के लिए हमको अफर्मेटिव पढ़ना पड़ता है, नेगेटिव पढ़ना पड़ता है, इंट्रोगेटिव पढ़ना पड़ता है, तब जाके टेंस कंप्लीट होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं वाक्य रचना। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और वर्ब में एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। अब ये जो टेंस है वो एस ईएस की वजह से हार्ड पड़ता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एस और ईएस का यूज कब करेंगे और मेन वर्ब का यूज कब करेंगे। तो यहां पर मैंने सब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इनके साथ में आपको केवल मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब किस रूप में? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगाएंगे। फिर उसके बाद है
ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इनके साथ में आपको वर्ब प्लस एस ई एस का यूज करना है। तो यहां पर इस टेंस को समझने के लिए इन सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि ये सब्जेक्ट आते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मेन वर्ब लगानी है विदाउट एस और ईएस, और यदि ये सब्जेक्ट आते हैं तो उस वर्ब में आपको एस और ईएस का यूज करना है। आगे चल के जब इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां भी हमको इसी टेंस का ध्यान रखना है। तो वहां पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि यदि ये सब्जेक्ट आते हैं तो नेगेटिव में डू का यूज करेंगे, और जब ये सब्जेक्ट आते हैं तो डज का यूज करेंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जब ये सब्जेक्ट आएंगे तो आप डू का यूज करो, और जब ये सब्जेक्ट आए तो डज का यूज करें। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब में एस और ईएस का यूज कहां करते हैं, तो इसको देखेंगे। स्टार्ट। हाँ देखिए, तो हमने अभी सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। इनके साथ में वर्ब में आपको एस और ईएस नहीं लगाना है। और यदि वर्ब में यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो उसमें वर्ब में आपको एस और ईएस लगाना है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है। तो यहाँ पे इसका रूल्स है, यदि किसी वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस, डबल जेड आदि हो तो वर्ब में ईएस लगाते हैं। अभी ये जो सारे जो लेटर्स हैं वो अपन जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वहां भी इनका यूज करते हैं। अब जैसे हम कहें कि टीच है तो टीच का टीचेज हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो हम बोलेंगे आई टीच, एक वह पढ़ाता है तो हम बोलेंगे ही टीचेज, इसको बाद में समझेंगे। तो टीच लास्ट में सी एच आ रहा है तो इसमें आपको ईएस लगाना है। एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, लास्ट में सी एच है तो ईएस लगाएंगे तो टीच का टीचेज हो जाएगा। गो, जी ओ, लास्ट में ओ आ रहा है तो आपको इसमें ईएस लगाना है न कि एस। उसके बाद है पुश, पीयूएसएच, लास्ट में एस एच आ रहा है तो आपको पुशेज करना है यानी ईएस लगाना है। इसी तरह फिक्स का फिक्सेज करना है, लास्ट में एक्स आ रहा है तो आपको ईएस लगाना है। पास, पीए डबल एस आ रहा है तो आपको इसमें ईएस लगाना है। बस, बीयू डबल जेड, बस में आपको ईएस लगाना है, बजेज। अब एस का रूल्स क्या है देखिए, अब एस का रूल्स है कि और ये अक्षर ना आए तो मान लो इनमें से कोई सा भी अक्षर नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, तो उस वर्ब के अंत में आपको अगर एस लगाना है। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे रीड का रीड्स, READ, तो रीड का रीड्स करेंगे, स्लिप का स्लिप्स, कुक का कुक्स और ईट का ईट्स, इन सब में आपको एस लगाना है।